गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे घन, आज हम लोग स्टार्ट करने जाते हैं घनाभ से। देखो, घनाभ उसी तरह का आकृति होता है जैसे कि घन होता है, लेकिन घन में क्या होता है कि घन में सभी साइड और सभी मतलब घन में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, लेकिन घनाभ में ऐसा नहीं होता। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग भी हो सकता है। तो जैसे देखो, यह है मेरा घनाभ। घनाभ का लंबाई भी देखो अलग है, चौड़ाई भी अलग है और ऊंचाई भी अलग है। तो देखो, इसका भी निकाला जाता है हम लोग संपूर्ण तल का क्षेत्रफल, पार्श्व तल का क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण। बेसिकली यही चार चीज पूछा जाता है। तो देखो, संपूर्ण तल के क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 2 गुने दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, यही होता है फॉर्मूला। अब देखो, दो इसलिए होता है क्योंकि देखो ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है, तो इसलिए दो लंबाई। देखो, चौड़ाई ये भी इस, तो ये हो गया चौड़ाई, और ऊंचाई देखो इधर भी है और इधर भी है, इसलिए सब दो दो होता है। देखो, इधर का एक लंबाई और इधर का एक लंबाई, दो लंबाई गुने दो चौड़ाई, एक दो चौड़ाई प्लस चौड़ाई, ये चौड़ाई हो गया और ऊंचाई। तो देखो, चौड़ाई ऊंचाई चौड़ाई ऊंचाई। उसी तरह इधर हो गया लंबाई ऊंचाई, ये लंबाई और ये ऊंचाई, ये भी लंबाई और ये ऊंचाई। तो अब देखो, पार्श्व तल का क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई प्लस ऊंचाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई। तो देखो, इसमें ये हो जाता है मेरा लंबाई और ये हो जाता है मेरा ऊंचाई, और ये हो जाता है मेरा चौड़ाई और ये हो जाता है ऊंचाई। तो देखो, इसमें से मेरा कॉमन क्या आ जा रहा है, तो 2 और ऊंचाई कॉमन आ जा रहा है, तो ब्रैकेट में हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा मेरा लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो, इसको इंग्लिश में हम लोग लिख सकते हैं 2L, सॉरी 2H। H मत मीन्स हाइट होता है, और लंबाई को हम लोग L से लिखते हैं और चौड़ाई को B से लिखते हैं, ब्रेथ। इसी तरह इसको देख लो, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब देखो, आयतन इसका हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। कहने का मतलब लेंथ ब्रेथ गुने हाइट। विकर्ण का लंबाई हो जाता है रूट अंडर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक सवाल के साथ। मान लो कोई भी एक घनाभ है, क्या है, घनाभ है, जिसका लंबाई मान लो दे दिया है 4, चौड़ाई दे दिया 5 और ऊंचाई दे दिया 6। तो इसके बाद तुमसे तीनों पूछ सकता है। तो चलो, हम सबसे पहले निकालते हैं संपूर्ण तल का क्षेत्रफल। संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को हम लोग लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। तो देखो, इसमें मेरा दिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मेरा 4 इंटू 5 प्लस ब्रेथ 5 इंटू हाइट 6 प्लस
लेंथ इंटू हाइट, तो लेंथ मेरा है 4 प्लस हाइट है मेरा 6। देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 यहाँ पे हो जाता है 20 प्लस 30 प्लस 24, तो देखो ये हो जाता है 74। 2 इंटू 74, इट मीन्स ये हो जाता है मेरा टोटल सरफेस एरिया। एक्चुअली हल्का सा इधर सेंटीमीटर मिसिंग हो गया था, जिसको अभी हम लिख दिए, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसका निकालते हैं पार्श्व तल का क्षेत्रफल। पार्श्व तल के क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया, LSA, लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू हाइट प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो देखो ये हो जाता है 2, हाइट मेरा है 6, लेंथ दे दिया है मेरा 4 प्लस ब्रेथ दे दिया है 5, तो देखो ये हो जाता है 12 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 108 सेंटीमीटर। अब देखते हैं आयतन। तो आयतन को हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम हो जाता है लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसको मिटाना पड़ जा रहा है। तो देखो लेंथ है मेरा 4, ब्रेथ है 5, ये है 6, 120 सेंटीमीटर क्यूब। अब आ जाता है विकर्ण। विकर्ण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। विकर्ण, तो विकर्ण हो जाता है रूट अंडर, इसको पूरा ही मिटा देते हैं। तो देखो इसका हो जाता है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो देखो ये हो जाता है 16 प्लस 25 प्लस 36 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक समकोणिक घनाकार घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5, 4 और 3 मीटर होने से उसकी बृहत्तम कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है, ज्ञात करो। देखो मान लो कि हमारा क्या है, घर है, जिसका ये लंबाई 5, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 3 है। तो इसमें बोल रहा है कि इस कोना से लेके इस कोना तक जो है, इस कोना तक कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है। क्या बोल रहा है कि इस कोना से इस कोना तक कितना लंबा डंडा रखा जा सकता है, यही ज्ञात करने के लिए बोला है। चलो ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहले मेरे को क्या दिया है, हमको पता है कि ये क्या पूछा हमसे, तो विकर्ण पूछा। तो विकर्ण का होता है फॉर्मूला, विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो देखो इसमें मेरा लंबाई ऑलरेडी दिया है 5 प्लस चौड़ाई दिया है 4 और ऊंचाई दिया है 3। तो देखो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 9 25 25 50। 50 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। कोई भी चीज़ अगर 2 बार
रूट के अंदर सेम नंबर 2 बार होता है तो ये रूट के बाहर एक बार चला जाता है, तो ये हो जाता है 5√2 मीटर। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घनाकार घन के एक तल का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर होने से इसका आयतन पूछा है। तो देखो घनाकार घन, ये घन बना दिए, इसका एक तल अगर मान लो इसको हम काट के यहाँ पे निकाल दिए तो एक तल काट के निकालने के बाद मेरा बन गया वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है 64 मीटर स्क्वायर। अब देखो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो देखो जब ये 64 हो गया तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ पे भुजा को हटाने के लिए इधर रूट अंडर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर हटाने के लिए, तो यहाँ भुजा बराबर 8 हो जाएगा। अब देखो जब मेरे पास एक भुजा 8 हो गया तो आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर भुजा का क्यूब या लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, इसीलिए भुजा का क्यूब ही कर देते हैं। तो देखो 8 गुने 8 तो हो जाता 8 × 64, 64 में फिर 8 से गुना करें 512 मीटर क्यूब। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी घन के सभी भुजाओं के लंबाई का योग जो है वो कितना है, तो 60 मीटर है। तो बोल रहा है कि इसके समग्र तल है, तो इसके समग्र तल का क्षेत्रफल पूछा है। चलो देखो घन के कुल, एक घन का कुल कितना भुजा होता है, मैंने पहले वीडियो में बता चुका था कि देखो घन के सभी भुजाओं की संख्या 12 होते हैं। कितना होता है, 12। तो अब एक भुजा का लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 को 12 से भाग कर देंगे, 60 को क्या कर देंगे 12 से भाग कर देंगे, तो आएगा मेरा 5। तो 5 क्या आएगा, एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई 5 मीटर। तो अब तुमसे पूछ रहा समग्र तल का क्षेत्रफल। तो देखो घन के समग्र तल का क्षेत्रफल होता है संपूर्ण तल का क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो देखो 6 गुने 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और 6 तो 25 या 75 150 हो जाता है 150 मीटर स्क्वायर। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घन है जिसके 6 पृष्ठ तल का क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल का योगफल 216 है। कहने का मतलब इस तरह का 6 ठो को अगर जोड़ दिया जाए तो इतना होता है। तो मान लो कि एक का हम मान लेते हैं x, तो 6 गुने x बराबर 216। तो चलो x बराबर हो जाता है 216 भागे 6, कहने का मतलब 36। तो जब एक वर्ग का आ गया 36, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ तो ये हो जाता है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे भुजा हो जाएगा, भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर। इसमें बोल रहा है कि आयतन ज्ञात करना है, आयतन बराबर हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। चूंकि ये घन है इसलिए इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक ही होता है। तो ये हो जाएगा 6
गुने 6 गुने 6 बराबर 216 सेंटीमीटर का क्यूब। अब अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे और उम्मीद है कि इस चैप्टर से करीब करीब 20 से 25 सवाल कराएंगे इसको लेके। धन्यवाद।